दोस्तों, अब हम मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। मूल्यांकन का कार्यक्रम अनेक विशेषताओं में निहित है। कुछ विशेषताएं यहाँ है, उसके बारे में हम देखेंगे। पहली विशेषता है क्रमबद्धता, दूसरी वस्तुनिष्ठता, तीसरी विश्वसनीयता, चौथी वैधता, पांचवी व्यावहारिकता, छठी व्यापकता और सातवीं शिक्षार्थियों की सहभागिता। उसमें पहला, हर कार्य क्रमबद्ध होना चाहिए। मूल्यांकन का हर कार्य क्रमबद्ध हो, अंत तक इसका निर्वाह होना चाहिए, इस क्रमबद्धता का निर्वाह होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं, पाठ्यचर्या कक्षाओं में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तिका और शिक्षण विधि द्वारा करते हैं। तो इस पाठ्यचर्या का निर्वहन करते समय अध्यापक कक्षा में किस प्रकार प्रवेश करता है, छात्रों से क्या क्या बोल रहे हैं, छात्रों का क्या जवाब है, इन सब का हरेक पहलू का मूल्यांकन तत्समय करना चाहिए। और है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य सत्यसंधता से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया सत्य पर आधारित होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। किसी छात्र या किसी प्रत्येक छात्र वर्ग उनसे किसी भी प्रकार का पक्ष मूल्यांकन करने वालों के अंदर नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का यही तात्पर्य है। तीसरी बिंदु है विश्वसनीयता। मूल्यांकन तर्कसंगत होना चाहिए, अर्थात विश्वसनीय होना चाहिए। और यदि मैंने किसी प्रश्न का या किसी निबंध का, किसी भाषण का, किसी कविता का मूल्यांकन मैंने किया, समझो, दूसरा कोई व्यक्ति उसका मूल्यांकन करते समय विशेष अंतर नहीं हो, इसी प्रकार के ही मूल्यांकन उनके द्वारा भी हो। अनेक लोगों के मूल्यांकन करने पर भी वो एक समान रहना चाहिए, वहां मूल्यांकन की विशेषता है। यही मैंने मूल्यांकन किया, 10 में 8 दे दिया, दूसरे ने मूल्यांकन किया, 10 में 2 दे दिया, तीसरे ने मूल्यांकन कर दिया, 10 में 10 दे दिया, वहां मूल्यांकन की विश्वसनीयता नहीं है। अनेक लोगों के जांच में भी एक ही प्रकार का रिजल्ट मिले, वहां मूल्यांकन की विश्वसनीयता है। अगली बिंदु है वैधता मूल्यांकन की। वैधता माने वैलिडिटी। देखिए, भाषण एक विषय है। भाषण के मूल्यांकन की कुछ बिंदुएं होती हैं, मान बिंदुएं होती हैं। अंग विक्षेप, बोलने की तरीका, भाषा की शुद्धता, आकर्षणीयता, यदि, तुक, गति, प्रवाह आदि का मिलन, ये सब भाषण में देखते हैं। कहानी पाठ में ये सब मूल्यांकन नहीं होते। कहानी का सार होता है, भाषण का कोई सार नहीं होता। तो कहानी के मूल्यांकन बिंदु क्या है, उन मूल्यांकन बिंदु से भाषण का मूल्यांकन असंभव है। उसी प्रकार
पाठ्यचर्या के जो मूल्यांकन बिंदु है उन बिंदु पर आधारित ही पाठ्यचर्या का मूल्यांकन होना चाहिए। हर मूल्यांकन छात्र के लिए है, छात्र की उन्नति के लिए है, अतः वो मूल्यांकन करते समय व्यावहारिकता पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रश्न कितने भी कठिन हो, मूल्यांकन के लिए जिन प्रश्नों का हम नियुक्त कर रहे हैं वे प्रश्न कितने भी कठिन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन छात्र के व्यावहारिकता के आधार पर प्रश्न हो, छात्र को लगे कि यह प्रश्न परिचित है, प्रश्न में जिन ऑब्जेक्टिवों को मिला दिया है वे ऑब्जेक्टिव मेरे लिए परिचित है, छात्र को लगे कि वो व्यावहारिक है, मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। पाठ्यचर्या का मूल्यांकन इस प्रकार होना चाहिए। व्यावहारिकता का पक्ष कहां तक है, प्रश्न बनाते समय या कक्षा चलाते समय, वो भी मूल्यांकन के अंदर आ जाता है। अगली है व्यापकता। व्यापकता माने तीनों पक्षों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन होना चाहिए। तीनों पक्षों को, ये तीन पक्ष कौन सा है? छात्र के बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक, इन तीनों पक्षों को सामने रखकर, ख्याल में रखकर, स्मरण में रखकर मूल्यांकन बिंदुओं को बनाना चाहिए। यह मूल्यांकन की एक विशेषता है। अगला है शिक्षार्थियों की सहभागिता। सहभागिता से यह तात्पर्य है कि छात्र स्वयं समझे मैं कहां तक सफल हुआ, मैंने यह पाठ पढ़ा, मैंने यह अधिगम का कार्य किया, इस कार्य में मेरी उपलब्धि कहां तक है, मेरा पराजय कहां है, मेरी खूबी कहां है, उसे जानने के लिए छात्रों की सहभागिता मूल्यांकन में होनी चाहिए। यह अनिवार्य विषय है जिसे हम स्व मूल्यांकन कह सकते हैं। छात्र स्वयं जाने मैं कहां खड़ा हूं। पाठ्यचर्या मूल्यांकन की एक विशेष बिंदु है यह, छात्र को अपनी उपलब्धि नापने के लिए योग्य कुछ पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। देखिए अगली कक्षा में एक बिंदु लेकर, अगला टॉपिक लेकर, पाठ्यचर्या निर्माण के मूलभूत सिद्धांत को लेकर हम आएंगे। तब तक नमस्कार।